कलअदम तंजीम और पंजाब हुकूमत के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात। पंजाब हुकूमत के ज़रा के मुताबिक कलअदम तंजीम की जानिब से धरना ख़त्म करने की सूरत में जायज़ मुतालिबात तस्लीम कर लिए जाएंगे। ज़रा का कहना है कि धरना ख़त्म कर दिया जाए तो कलअदम तंजीम के साथ मज़ीद मामला तय हो सकते हैं। हुकूमत का कहना है कि धरना ख़त्म होने की सूरत में कलअदम तंजीम के खिलाफ मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर के मुताबिक रियासत के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए हमेशा खुले हैं। कलअदम तंजीम का लॉन्ग मार्च गुजरांवाला पहुंच गया। वजीराबाद में दरियाए चनाब पुल के पास खोदी गई खंदिकों को मजीद गहरा कर दिया गया। सड़क की खुदाई के बायस वजीराबाद और सियालकोट का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इलाके में रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात। एहतजाज के बायस गुजरांवाला शहर और GT रोड में कारोबारी मराकज़, दुकानें और रेस्टोरेंट्स बंद। GT रोड और मुल्हिका इलाकों में सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी नहीं खुले। गुजरांवाला शहर में इंटरनेट सर्विस भी बंद। रावलपिंडी में मरी रोड और मुल्हिका तमाम शाहराएं सील। मेट्रो बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद। मरीड चौक से फैज़ाबाद तक तमाम तालीमी इदारों में छुट्टी। रेंजर्स की भारी नफरी को मेट्रो ट्रैक और मरी रोड पर तैनात कर दिया गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद ता लाहौर GT रोड गुज़श्ता 6 रोज़ से बंद। नेशनल हाईवे पुलिस के मुताबिक रावलपिंडी चनाब टोल प्लाजा, गुजरात कामुकी जेहलम टोल प्लाजा, कैंट चौक सील है। अस्पतालों को जाने वाले रास्ते सील होने से मरीजों और लवाहिकीन को दोहरी परेशानी। गल्ला मंडी, सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी में अशाए खुर्दोनोश की सप्लाई मुअत्तल। रास्तों की बंदिश पर वज़ीर आला पंजाब की अवाम से माजरत। अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास से खिताब करते हुए उस्मान बुज़दार ने कहा, किसी को अवाम के मामूलात ज़िंदगी को मुतासर करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अवाम की जानमाल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी और रियासत अपनी जिम्मेदारी हर सूरत निभाएगी। पंजाब हुकूमत ने रेंजर्स की तैनाती के क़वायद और ज़वाबित तय कर दिए। रेंजर्स और पुलिस को इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत खुसूसी इख्तियारात मिल गए। पुलिस को रेंजर्स की हिदायत के मुताबिक काम करना होगा। रेंजर्स और पुलिस को कम से कम असलहा इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। मकामी कमांडर पुलिस फोर्स या रेंजर्स पर हमला होने की सूरत में असलहा इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकेगा। रेंजर्स का किरदार मुआवन फोर्स के तौर पर होगा। बवक्ते ज़रूरत फ्रंट फोर्स के तौर पर भी काम करेगी। विफाकी वज़रा अमन अमान की सूरत हाल पर मुतज़ाद बयान दे रहे हैं। शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहते हैं मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल और क़यादत का फुक़दान है। हुकूमती मशीनरी मुकम्मल तौर पर बेखबर है। एक विफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म कलअदम जमात से होने वाले वो एतबार ला इल्म है। यही इमरान खान का पाकिस्तान पर हुकूमत का तरीक़ा है। कलअदम तंजीम का एहतजाज, ट्रेनों का शेड्यूल दरहम बरहम। मुसाफिर ख्वार लाहौर और रावलपिंडी के दरमियान शाम 4:30 बजे चलने वाली सुबह खुराम ट्रेन को दोनों अतराफ से मुअत्तल कर दिया गया। ग्रीन लाइन ट्रेन को रावलपिंडी और लाहौर के दरमियान आज के रोज़ मुअत्तल कर दिया गया। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक लाहौर से रावलपिंडी के लिए शाम 6 बजे चलने वाली इस्लामाबाद एक्सप्रेस को दोनों अतराफ से मुअत्तल कर दिया। रात 12:30 बजे चलने वाली रावल एक्सप्रेस भी दोनों अतराफ से मुअत्तल। पेशावर से बरास्ता कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को भी रोक दिया गया। रेलवे इंतजामिया की जानिब से पेशावर रावलपिंडी से लाहौर आने और जाने वाली ट्रेनों को दीगर रूट से चलाया जा रहा है। अदालत में अदम पेशी पर मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। शहबाज गिल के खिलाफ निजी कंपनी की जानिब से दायर इस्तगासा पर सेशन अदालत में समाअत। अदालत ने शहबाज गिल को ज़ाती हैसियत में 1 नवंबर को पेश होने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक शहबाज गिल ने निजी TV प्रोग्राम में कंपनी पर झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए। महंगाई और पुलिस की मुबैना भत्ताखोरी। सिंध ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की पहिया जाम हड़ताल 7वें रोज में दाखिल। सूबे भर में रेत और बजरी की सप्लाई बंद। तामीराती शोबे में काम ठप होकर रह गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मुतालिबात ना माने गए तो एहतजाज का दायरा मुल्क भर में फैला देंगे।
नस्ता टावर कराची को गिराने का मामला, रिहायशियों के सामान की मुंतकली का अमल जारी। अब भी मुतादिद फ्लैट्स में रिहायशी मौजूद, इमारत खाली करने के लिए दी गई मोहलत खत्म हो गई। बड़ी तादाद में मकीन बिल्डिंग खाली करने के लिए तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर यूटिलिटी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। गुज़श्ता रात 12 बजे बिल्डिंग को सील करने की डेडलाइन गुजर गई। इमारत को ताहाल सील नहीं किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट नस्ता टावर को गिराने का हुक्म दे चुकी है। रिहायशियों की मुआवजे की अदायगी से पहले इमारत न गिराने की अपील। नए ऑर्डिनेंस के हवाले से इस कदर जल्दबाजी समझ से बाहर है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाका नवासी की कराची में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने अब तक तोशाखाना केस का जवाब नहीं दिया। हुकूमत की नाकामियाँ महंगाई की सूरत में अवाम पर गिरती हैं। शहरियों का जीना दो भर हो चुका है। अवाम जान चुके हैं कि इलेक्शन चोरी होंगे तो उन्हें रिलीफ नहीं मिलेगा। नून लीग के अकाउंट्स में किकबैक्स और करप्शन का पैसा आया। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, 3 साल में नून लीग के अकाउंट में 45 करोड़ रुपए आए, जिसके डिपॉजिट स्लिप और क्रॉस चेक मौजूद नहीं। चैलेंज करता हूँ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपना रिकॉर्ड मंजर आम पर लाएं। दोनों जमातों ने इलेक्शन कमीशन में जाली रसीदें जमा कराईं। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म इम्तनाही के बायस आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जज एहतसाब अदालत को पेश किया गया। समात 18 नवंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, अदालतों में खूब गहमा गहमी। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे बाकी। सदारती नशस्त के लिए सरदार लतीफ़ खोसा और एहसन भोन के दरमियान कांटेदार मुकाबला। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और बहावलपुर में पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। पाकिस्तानी रुपया तगड़ा होने लगा। अमरीकी करेंसी की कदर में कमी। इंटर बैंक में डॉलर 172 रुपये से भी नीचे आ गया। डॉलर की कदर में 1 रुपया 28 पैसे कमी। नई कीमत 171 रुपये 50 पैसे हो गई। लाहौर समेत पंजाब में डेंगू के वार। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 539 मरीज रिपोर्ट। 423 का ताल्लुक लाहौर से है। सूबे में अब तक 36 अफराद की जान ले चुका है। इस्लामाबाद में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई। इस्लामाबाद में अब तक 11 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। रावलपिंडी में 24 घंटे में मजीद 51 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। 6 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 9 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 28,414 हो गई। गुज़श्ता रोज़ 49,486 कोरोना टेस्ट किए गए। 706 मुस्बत केस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 1.42% रही। बलूचिस्तान में नए कायदेवान का इंतखाब कागजाती नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। कल सुबह बलूचिस्तान असम्बली में नए कायदेवान का इंतखाब किया जाएगा। इसी रोज़ शाम गवर्नर नौमुंतखब वज़ीर आला से हल्फ भी ले लेंगे। PTI का नए वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए BAP की हिमायत का ऐलान। कलअदम तंजीम और हुकूमत पंजाब के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात। पंजाब हुकूमत के ज़राए के मुताबिक धरना खत्म करने की सूरत में कलअदम तंजीम के जायज़ मुतालिबात मंजूर किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान एक बार फिर से मुज़ाकरात। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक धरना खत्म करने की सूरत में जायज़ मुतालिबात
मंजूर किए जाएंगे। ज़राए का बताना है कि कलअदम तंजीम बदस्तूर पेशगी मुतालिबात मंजूर कराने के लिए इस वक्त बज़िद है। अगर धरना ख़त्म कर दिया जाए तो कलअदम तंजीम के साथ मज़ीद मामला तय हो सकते हैं। पंजाब हुकूमत के ज़राए का ये बताना है। कलअदम तंजीम और पंजाब हुकूमत के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है। पंजाब हुकूमत के मुताबिक धरना ख़त्म करने की सूरत में जायज़ मुतालिबात मंजूर किए जाएंगे। इसके अलावा कलअदम तंजीम बदस्तूर पेशगी मुतालिबात मंजूर कराने के लिए इस वक्त बज़िद है। ज़राए हुकूमत की जानिब से बताया गया है कि अगर धरना ख़त्म कर दिया जाए तो कलअदम तंजीम के साथ मज़ीद मामला तय हो सकते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं रियासत के दरवाजे हमेशा शहरियों के लिए खुले होते हैं, ताहम ये मुज़ाकरात दो तरफा होते हैं। मसाइल सड़कों पर हल नहीं होने चाहिए। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। स्टेट या रियासत के दरवाजे अपने शहरियों के लिए डायलॉग के लिए हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन हुकूमत की जो सुलह जोही की पॉलिसी थी पिछले कुछ रोज़ में, उसको शायद कुछ जगह पे हुकूमत की कमज़ोरी समझा गया। ये बड़ा क्लियर पैगाम है कि हुकूमत के पास तमाम पॉलिसी ऑप्शंस मौजूद हैं। अवाम की हिफाजत, उनके जानो माल की हिफाजत, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी किस्म की बयान दे रहे हैं। शहबाज शरीफ का ट्वीट जिसमें उन्होंने कहा कि वफाकी वज़रा अमन की सूरत हाल पर मुतज़ाद बयान दे रहे हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से अपने ट्वीट पर यह भी कहा गया, अफरा तफरी की सूरत हाल और क़यादत का फुकदान है, हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेखबर है। एक वज़ीर ने कहा, वज़ीर आज़म कलअदम जमात से होने वाले मुआहदे बारे लाइल्म है। शहबाज शरीफ ने ट्वीट पर यह भी कहा कि इमरान खान का पाकिस्तान पर हुकूमत का यही तरीक़ा है। वफाकी वज़रा अमन की सूरत हाल पर मुतज़ाद बयान दे रहे हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा कि अफरा तफरी की सूरत हाल और क़यादत का फुकदान है, हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेखबर है। आगे बढ़ेंगे। अमरीकी करेंसी की कदर कम होने लगी, पाकिस्तानी रुपए में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 172 रुपए से भी अब नीचे आ गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 172 रुपए से भी नीचे आ गया। डॉलर की कदर में 1 रुपया 28 पैसे कमी, 171 रुपए 50 पैसे का इस वक्त डॉलर हो गया है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 172 रुपए से भी नीचे आ गया। नई कीमत 171 रुपए 50 पैसे हो गई है। आपको आगाह करें कि अमरीकी करेंसी की कदर कम होने लगी है और पाकिस्तानी रुपए में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 172 रुपए से भी नीचे आ गया है। कराची में कसीरुल मंजिला नस्ता टावर के मकीनों को इमारत खाली करने की मोहलत खत्म हो गई। किरायादार सामान मुंतकिल कर रहे हैं, ताहम अलॉटीज इमारत खाली करने को तैयार नहीं है। नस्ता टावर से किरायादार अपना सामान मुंतकिल कर रहे हैं, ताहम अलॉटीज की बड़ी तादाद अब तक अपने फ्लैट्स में मौजूद है और इमारत खाली करने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से नस्ता टावर को सील करके सरकारी तहवील में नहीं लिया जा सका। इंतजामिया की जानिब से रिहायशियों को फ्लैट खाली करने के लिए दी गई मोहलत खत्म हो चुकी है। बिल्डिंग के यूटिलिटी कनेक्शन मुनक़िता किए जा चुके हैं। कमिश्नर कराची ऑफिस ने कंट्रोल ब्लास्टिंग से इमारत को गिराने के लिए इश्तिहार भी दे रखा है। अदालत उस्मा ने तहरीरी फैसले में हुक्म दिया है कि नस्ता टावर गिराने के लिए जदीद डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाए और तमाम तर अखराजात नस्ता टावर के मालिक से लिए जाएं। बड़ी तजावुज़ात के बाद अब गली मोहल्लों में कायम तजावुज़ात की बारी आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने गली मोहल्लों में तजावुज़ात से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में बेंच ने गली मोहल्लों की तजावुज़ात से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटर्स DMCs गली मोहल्लों, फुटपाथों और सड़कों से तजावुज़ात का खात्मा करें। गली मोहल्लों, सड़कों, फुटपाथ पर कब्जे से मुतालिक रिपोर्ट पेश करें। बताया जाए हर हुदूद में तजावुज़ात के खात्मे से मुतालिक क्या पेश रफ्त हुई। अगले सेशन में तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स DMCs रिपोर्ट के हमरा खुद पेश हों। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध भर के तमाम म्यूनसिपल कमिश्नर्स को भी तलब किया है और कहा है कि वो रिपोर्ट पेश करें। लाहौर की सेशन अदालत ने शहबाज गिल की अदम पेशी पर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने शहबाज गिल को 1 नवंबर को पेश होने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के खिलाफ निजी कंपनी की जानिब से दायर इस्तग़ासा पर समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज ने केस पर समाअत की। शहबाज गिल अदालत पेश न हुए, जिस पर वारंट जारी किए गए। निजी कंपनी ने वकील अली इशफाक की
वसातत से शहबाज गिल के खिलाफ दावा दायर कर रखा है। दरखास्त गुजार के मुताबिक शहबाज गिल ने निजी चैनल के प्रोग्राम में कंपनी पर झूठे और बेबुनियाद इल्जाम आयद किए, जिससे कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है।